और माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह आज ये भी कहना अतिशयोक्त नहीं हो कि हिंदू हृदय सम्राट हो चुके हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, जैसे बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, आज माननीय जी को भी वहां भी लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से ही जाने जाते हैं। और उनका भी सनातन धर्म के प्रति जो रुचि है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बागेश्वर धाम सरकार के पग यात्रा में भी गए हुए थे माननीय जी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है कुंडा विधानसभा में परानूपुर गांव में, और हमारे आप पीछे देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर 11 अक्टूबर को राम कथा होने वाली है। जब बात कुंडा और प्रतापगढ़ की आती है तो कुंडा में बात आती है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जो लगातार पिछले 32 साल से कुंडा में विधायक है, उनसे जुड़ती है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कुंडा और परानूपुर, उसमें सबसे बड़ा नाम है आनंद देव पांडे का, जो कि राजन जी महाराज को राम कथा के लिए परानूपुर जैसे छोटे से गांव में बुलाकर गए थे। आपका साथ जी भैया, सादा जय सिया राम। सर, आपको लेकर बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पे पिछले 1 महीने से लगातार। ये भी लोगों की उत्सुकता है क्योंकि राजन जी महाराज को सभी जानते हैं, आनंद पांडे को लोग उतना नहीं जानते हैं। तो आनंद पांडे के मन में ऐसा क्यों आया? पारासर जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी जैसे बहुत सारे कथावाचक हैं देश में, लेकिन राजन जी महाराज को ही क्यों चुना आनंद पांडे? आपने एक बोला कि 1 महीने से 1.5 महीने से मेरी बहुत चर्चा है। आनंद पांडे की चर्चा, आनंद पांडे की चर्चा नहीं है, राघव जी की चर्चा है। माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह के हम लोग संरक्षक में कथा हो रही है। राजन जी महाराज का जो कहने का, कथा कहने का जो अवधि लहजा है, वो सीधे कनेक्ट करता है शायद बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। पढ़ा हो लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं। आप कथा में बैठेंगे, 5 साल का बच्चा भी जब टीवी के सामने बैठता है, जब राजा जी खजनवा दे दो, जब ये सुनता है तो भी ताली बजा के नाचता है। तो उनको जो समझाने का, जो चित्रण करने का सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अट्रैक्ट किया। अवधी भाषा से महाराज जी भी आते हैं, उन्होंने केवट जी को बहुत अच्छे तरीके से प्रसंगों को प्रस्ताव किया है। और उसी सबसे ऐसे हुआ कि महाराज जी को लेके आया जाए अपने क्षेत्र में। विनम्र निवेदन किया। 2022 में हमने कथा की डेट लिया था। कथा की डेट महाराज जी के पास थी नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि सिंहबेरपुर कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के क्षेत्र में कथा होने वाली है, तो बिना कुछ देरी किए हुए बोले कि बाबू आपको कब को कथा चाहिए, हम वो डेट आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उनका डेट ये प्रस्तावित हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने सारी तैयारियां चालू कर दिया। फिर तो आप यहीं रहते हैं सर या कहाँ? नहीं, मैं मुंबई में रहता हूं। यहाँ तो अभी कथा है इसलिए आना जाना होता, नहीं तो साल भर आना जाना नहीं होता। तो सारा व्यवसाय काम धाम सब वहीं पे है। यहाँ माता पिता जी रहते हैं और अभी कथा के लिए ही आज 2 साल 3 साल से एक्टिविटी थोड़ी यहाँ पे बढ़ी हुई है। क्या देख रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, वहीं आप युवा हैं और सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से बुलंद कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में पहली बार राजन जी महाराज को आप बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो जड़ें हजारों साल से रही है, और ये ईश्वरवादी देश है, यहाँ धर्म और आस्था को मानने वाले लोग हैं। जैसे कहा, भाव से भक्ति होती है, लोगों को निमंत्रण नहीं आमंत्रण है, लोग स्वेच्छा से आएंगे। ये भाव आपके मन में कैसे जगा? अभी जैसे कथा होती है, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पूजा है, तो हमारा भाव ये नहीं था कि हमारे यहाँ पूजा है, ये आपकी कथा है, ये क्षेत्रवासियों की कथा है। और माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह आज ये भी कहना अतिशयोक्त नहीं हो कि हिंदू हृदय सम्राट हो चुके हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, जैसे बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, आज माननीय जी को भी वहां भी लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से ही जाने जाते हैं। और उनका भी सनातन धर्म के प्रति जो रुचि है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बागेश्वर धाम सरकार के पग यात्रा में भी गए हुए थे माननीय जी। और उसके बाद जब ऐसा हुआ कि ये हम उस क्षेत्र से हैं, अवध क्षेत्र से हैं, अब इनको एक बार फिर से हमको जागृत किया जाए। क्योंकि मुंबई में रहता हूँ, वो सब मॉडर्न दुनिया है, वहाँ दिन रात काम होता रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ऐसा भाव आया कि हम अवध क्षेत्र से, तो हमारा भी कुछ वहाँ पे कर्ज है, जो क्षेत्रवासियों का ये इसको कर्ज है हमारे पे, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो एक राजन जी महाराज का ऐसा आया कि उनका कथा सुनना हुआ, उनसे मुलाकात हुई। अभी तो पारिवारिक रिश्ते भी है महाराज जी के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी होती है। फिर ये हुआ कि अब महाराज जी को लेके आया जाए, और थोड़ा सा सनातन धर्म पे आप देख भी रहे होंगे, आज 3-4 जिले में जो इसका भाव आ रहा है, क्षेत्रवासी हाथों हाथ ले लिए हैं कथा को पूरी तरीके से, और रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं सबको यही कहता हूँ, ये आनंद पांडे की कथा नहीं, ये आपकी कथा है। और सेम यही चीज़ क्षेत्रवासी भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कथा है, आप सब लोग आइए। दूसरे जिले वालों को भी बुला रहे हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं।
चारों तरफ वाले भी। सर एक चर्चा और भी चल रही है, ये मकान भी बहुत इस समय चर्चा में है। ये मकान राजन जी महाराज के लिए स्पेशल, वैसे भी आपके पास कैमरामैन को चाहूंगा कि दिखा दे कि इनका मूल निवास है, लेकिन ये राजन जी महाराज के लिए स्पेशल आपने बनवाया है रुकने के लिए? जी, ये केवल राजन जी महाराज के लिए ही बनाया गया है और दूसरा कोई उसमें उद्देश्य नहीं था। ये हुआ तो महाराज जी रहेंगे कहाँ, तो ऐसा प्रस्तावित था कि इलाहाबाद में रहेंगे या तो आसपास कोई होटल में रुकेंगे। तो ये हुआ कि अगर इतना कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्रवासी अब आएंगे होटल से, क्योंकि कुछ अब 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, तो क्षेत्रवासी दर्शन नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा महाराज जी का। तो हमने ये बोला कि आप यहीं पर आइए, सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। तो आप देख भी रहे हैं अभी कथा के साथ साथ घर की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि राघव जी की कृपा इस पर भी हो चुकी है सारी चीज़ें। तो ये केवल स्पेशली महाराज जी के लिए ही बनाया गया है। बाकी मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, दूसरे कोई रहते नहीं हैं, तो वैसे भी महाराज जी के जाने के बाद फिर बंद हो जाएगा ये वैसे ही। एक चर्चा और भी है सर, कांवड़ियों पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई थी, वही चर्चा इस बार भी है कि परानूपुर में राजन जी महाराज की होने वाली कथा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, पूरी सच्चाई है इसमें। अब 10 तारीख को आप देखिएगा तो जो कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और सिंगबेरपुर जाएगी, तो उसके पूरे क्षेत्र, उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में 30 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी लोग हैं आते हैं, उसके दायरे में जो भी आते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया जाएगा। इसका ये मतलब कि हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं, जो श्रोता हैं, उनका भी भाव है, उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई हम भी जा रहे हैं राम कथा करने के लिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए। बस उसके लिए एक ऐसा भाव है कि सबके ऊपर हम उनका स्वागत करेंगे, ये हमारी तरफ से है कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से पुष्प वर्षा करके। अब लाखों लोग आएंगे तो हर लाखों लोगों पर एक एक ऊपर जाके तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि हर घर में जाके, उसके साथ साथ आप एक ये भी सुने होंगे कि 30 किलोमीटर के दायरे में हर घर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। आमंत्रण पत्र लेके, अक्षत लेके, हल्दी लेके हर घर में पहुंचेंगे और हाथ जोड़ के यही कहेंगे आप लोग आइए, कथा का श्रवण कीजिए और जो भी नात रिश्तेदार हैं, जो भी जहाँ तक आप बात को पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। एक सवाल और भी रहेगा सर कि जिस तरह से आपके गांव के किसानों ने स्वेच्छा से ये कथा आपकी प्रस्तावित थी सिंगबेरपुर में, किसानों ने कहा कि इस कथा को यहीं में होने दीजिए, हम अपना खेत खाली छोड़ रहे हैं, तो किसानों की कहीं ना कहीं पूंजी होती है खेती, तो इतना बड़ा त्याग आस्था के लिए कर दिया उन्होंने? जी, हमने उन लोगों से ये भी बोला था कि आपका जो भी आता है इसमें मुआवजा जो भी होता है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रवासी जिसका ज़मीन है वो तो ठीक है, जो अधिया लेते हैं, जो वैसे लोग हैं, उन्होंने पहले आके, उन्होंने सामने से आके बोला कि मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए और कथा में क्या हमसे अनुदान चाहिए, श्रम चाहिए, जो भी चाहिए वो सारी चीज़ देने के लिए तैयार है। किसी ने 1 रुपये नहीं लिया है और अभी भी रोग डेली के डेली, अभी जैसे कुछ भी है, यहाँ तक ऐसी बात आ रही है कि अभी कथा की चर्चा 3-4 जिलों तक, यहाँ तक लखनऊ तक पहुँच चुकी है पूरे। तो कुछ खेत जो लगे हुए हैं जहाँ धान की रुपाई हो चुकी है, वो किसान आके ये बोलते हैं भैया अगर कहीं ऐसी व्यवस्थाएँ आती है, अव्यवस्था होने का होता है, तो हम लोग वो भी पूरी तरीके से आप जगह के ले गए, वहाँ वो भी हम खेत को वहाँ पे वो कर देंगे। 1 रुपये वहाँ पे, जो कि उनका लागत भी लग चुका है, वहाँ पे 1 रुपये वो भी नहीं लेंगे, ऐसा करके। तो राजा भैया क्या 10 तारीख से इस पूरे कार्यक्रम में बराबर रहेंगे? 10 तारीख से नहीं, माननीय जी तो आज से ही है। हर एक चीज़ का हर समझाना, बताना, कैसे क्या करना, उनके मार्गदर्शन में कथा हो रही है। एक एक चीज़ को, पहलुओं को बातचीत करते रहते हैं। अभी ये जो रोड देख रहे हैं कि अभी तक रोड नहीं बना था, लेकिन माननीय जी की वजह से ये रोड भी आप बन रहा है। अब दूसरी चीज़ें, अब 10-15 दिन बाद आप आएंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे सब सारी चीज़ें रहेंगी। एक एक चीज़ बता रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, दर्शन भी हुआ था महाराज जी का। उन्होंने छोटी छोटी पॉइंटें भी बताएं कैसे क्या करना है। उन्होंने ये बताया कि आप जितने भी अपने छोटे लोग हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, व्यवस्था नहीं, आप उनके घर तक जाइए, उनको लेके आइए, उनको कथा सुनवाइए। बाकी तो लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, जो महाराज जी भी अक्सर प्राय आप देखते होंगे व्यासपीठ से सिंगबेरपुर कथा है, आनंद पांडे जी के यहाँ ऐसा बोलते रहते हैं। तो सरकार ने ये बोला कि आप जाइए, आप हर घर में जाइए और सबको ये बोलिए कि कथा है, आप आइए और प्रेरित कीजिए उनको। तो पूरी तरीके से वो लगे हुए हैं। भैया आनंद देव पांडे जी जो विधायक जी प्रतिनिधि हैं, बाबागंज विधायक प्रतिनिधि हैं, ये हैं दिलीप पांडे जी हैं, दिलीप त्रिपाठी जी हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं। सब भैया के ही हैं, सब वहाँ से हैं, सब लगे रहते हैं। जैसे अब मुंबई से आना हुआ, मुंबई से आने के बाद जैसे वहाँ से उतरना होता है, घर पे खाना खाने के भी नसीब नहीं, तो रामकाज में हम सब लोग लग जाते हैं। अब भैया का आस्था है, कोई मेरे लिए नहीं, ये राम के लिए लगे हुए हैं।
सब आके सब पूरा अभी यहाँ से पूरे प्लानिंग चल रहा है, कहाँ पे बैठना है कहाँ नहीं। अभी 70 किलोमीटर कोई अगर बोल देगा कि भैया वहाँ पे रामकाज के लिए आना है, 4 लोग मिलने वाले, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि 70 किलोमीटर प्रतापगढ़ के आगे पहुँचना है, गाड़ी उठाते हैं रामकाज के लिए निकल जाते हैं। और उसी का ये मेहनत का आप देख रहे हैं कि आज चारों तरफ राम राममय हो चुका है पूरी तरीके से। क्षेत्र से हम यहाँ से हैं तो सभी लोग जितने सनातनी हैं सभी के साथ में है कि आस्था तो है ही है। एक सवाल और भी रहेगा सर, जैसे कुंडा की बात आती है तो उसमें राजा भैया का नाम आता है, लेकिन इस समय जो चर्चा है आनंद देव पांडे की भी है कुंडा के, तो कैसी अनुभूति होती है? आनंद पांडे देखिए, मेरी जो पहचान है माननीय कुंवर रघुराज प्रताप जी से पहचान है। हमारे यहाँ के विधायक हैं और विधायक साथ साथ राजा और पिता तुल्य हैं हमारे यहाँ। तो मुझे अपनी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पहचान से अगर मुंबई में कोई पूछता है आप कहाँ से, तो मैं प्रयागराज प्रतापगढ़ नहीं बोलता हूँ, तो राजा भैया है। तो खुद ही कुंडा का नाम आप बताते हैं तो लोग पहचान जाते हैं। कुंडा भी नहीं, राजा भैया ही बताना पड़ता है, तो वहाँ खुद ही समझ जाते हैं कि भैया आप वहाँ से हैं, फिर खुद ही बताते हैं कुंडा से हैं, क्या है कैसा, सारी चीज़ें। मतलब ये पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी कोना नहीं हो जहाँ सरकार को लोग नहीं जानते। तो मुझे अपनी पहचान से नहीं, मेरी पहचान तो उन्हीं से है और उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग हैं और कथा भी उन्हीं की छत्र छाया में हो रही है। ये तो आपकी विनम्रता है। ये विनम्रता नहीं है। अब जैसे आप एक प्रसंग याद आता है, चाणक्य जी से एक बात बोला था कि आपका राजा कैसा भी हो, आपका राजा है। और हमारा राजा तो नाम से भी राजा है, काम से भी राजा और सूरत से भी राजा है, हर चीज़ से तो राजा ही है। तो आपका बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत जी धन्यवाद।